आप कौन से स्टेज में हो। अगर आप स्ट्रैटेजी स्विच कर रहे हो बार बार तो आप हो स्टेज 1 में। अगर आप जो है ना आपको पता है क्या करना है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो तो आप हो स्टेज 2 में। और अगर आप कंसिस्टेंट हो लेकिन आप बोर हो रहे हो तो आप हो स्टेज 3 में। तो अब आप एक दिन आप अपने ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठते हो, अकाउंट रेड रहता है, कॉन्फिडेंस टूट चुका होता है और अचानक से आपको समझ आता है मार्केट आपको पैसा कमाना नहीं सिखा रहा, मार्केट आपको तोड़ रहा है। और उस दिन आपको रियलाइज होता है कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का गेम नहीं है, ये इंसान बदलने का गेम है। ट्रेडिंग के मेनली 3 स्टेजेस होते हैं। ये ज्यादा नॉलेज से नहीं आती, ये ज्यादा इंडिकेटर से नहीं आती, बल्कि ये साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से आती है। और 95% लोग पहले स्टेज में ही गिर जाते हैं। तो आज मैं आपको डराने नहीं आई बल्कि आपको प्रिपेयर करने आई हूँ उन 3 स्टेजेस के लिए। हेलो और मैं लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफी अच्छे हैं। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का बहुत इंटरेस्टिंग सा ट्रेडिंग के 3 स्टेजेस का लर्निंग वीडियो। तो स्टेज 1 होता है ना सर्टेनिटी का टूटना, सर्टेनिटी का टूटना। इसका क्या मतलब होता है? आप ना चार्ट्स पढ़ चुके होते हो, पैटर्न भी समझ चुके होते हो, आपने बहुत सारी रिस्क मैनेजमेंट की वीडियोस भी देख ली होती है, राइट? आपने बैक टेस्टिंग भी कर ली होती है, जो भी स्ट्रैटेजी आपने सीखी सबका बैक टेस्टिंग भी आपने कर लिया। आपको लगता है बस थोड़ा और इसे मुझे ना पॉलिश करना है, उसके बाद तो मुझे कंसिस्टेंसी बिल्कुल आ ही जाएगी। लेकिन होता क्या है, मार्केट आपको बिल्कुल ही एक डिफरेंट लेसन सिखा देता है। आप परफेक्टली एनालिसिस करके आप ट्रेड लेते हो। मान लो आप ट्रेड में एंटर कर जाते हो और आपका क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। आप स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा ट्विक करते हो, फिर आपका लॉस हो जाता है। आप मेंटोर को फॉलो करते हो, फिर भी आपका लॉस होता है, राइट? यहाँ पे बड़ा लॉस नहीं होता, यहाँ 1000 छोटे छोटे आपको झटके मिल रहे होते हैं। और सबसे डेंजरस क्या होता है, कभी कभी वो भी मिल जाती है, बस इतना ही होप जिंदा रहे और लॉस की अकाउंट जो है ना धीरे धीरे ब्लीड करता रहता है। मतलब आपका अकाउंट धीरे धीरे लॉस पे लॉस आपको होता है। यहाँ असल में आखिर क्या होता है, मार्केट आपको ना एक बहुत ही ब्रूटल जो है ना सच सिखा रहा होता है। वो बता रहा होता है ना कि आप जो है ना कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं हो। ट्रेडिंग में इंटेलिजेंस जो होती है ना, वो सक्सेस को गारंटी कभी भी नहीं करती है। ना ही कभी हार्डवर्क जो होती है वो सक्सेस को गारंटी करती है, ना ही एक्यूरेसी होती है वो सक्सेस को गारंटी करती है। क्योंकि ट्रेडिंग जो होता है टोटली प्रोबेबिलिटी का गेम होता है, राइट? आप सब कुछ करके भी ना 5 बार कंसेक्यूटिव आपको एसएल हो सकता है। आपने 1 लाख सेटअप लिया, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया, बिल्कुल अच्छे से एनालिसिस किया, तो भी आपको ना बैक टू बैक 5 स्टॉप लॉस भी आपके हिट हो सकते हैं। तो अगर आपको ये ईगो एक्सेप्ट नहीं होता है तो फिर आप बहुत ही डेंजरस कंडीशन में जा रहे हो। इस स्टेज को आप कैसे क्रॉस करोगे? एक स्ट्रैटेजी आपको अपने लिए फिक्स करनी है, चूज करो। इस पे मिनिमम आपको 21 ट्रेड्स और मैक्सिमम आपको 100 ट्रेड्स में एग्जीक्यूट करना है, राइट? बैक टेस्टिंग करने के बाद हर ट्रेड में आपका रिस्क जो है वो फिक्स रखो, 1% ऑफ कैपिटल, और उसके बाद जर्नल मेंटेन करो। यही एक तरीका होता है जब आप स्टेज 1 से निकल सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट, एक दिन खुद से बोलो मैं मार्केट को प्रिडिक्ट कभी कर ही नहीं सकता। जिस दिन आपकी ये लाइन एक्सेप्ट आपने कर ली ना, उस दिन मान लो आपका स्टेज 1 खत्म हो गया। आप खुद से एनालाइज करना आप कौन से स्टेज पे अभी हो, तो मार्केट को कभी भी कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। नाउ कम स्टेज 2, वो होता है वेट करने का दर्द। अब ये क्या होता है? अब आप समझ जाते हो ना कि आप मार्केट को कभी भी ना प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते हो, चाहे आप कितने भी अच्छे एनालिस्ट क्यों ना हो जाओ। आप मार्केट को ऑलवेज आप एनालिसिस करोगे और ये प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। आप ओवर ऑप्टिमाइज नहीं करते हो, आप आराम से अपना सिस्टम फॉलो कर रहे होते हो। पर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? आप अपना एज भी डिफाइन कर लेते हो, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? आप ए प्लस जो सेटअप लेते हो, मतलब 1 लाख जो सेटअप लेते हो, वो आपको बहुत कम मिलते हैं। मान लो कि महीने में आपको 2 या 3 ही आपको ऐसे ट्रेड मिलते हैं जो आपके 1 लाख सेटअप पे होते हैं, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो बाकी टाइम कुछ भी नहीं। और यहाँ पे ना मोस्टली लोग फेल होते हैं। आप चार्ट्स देख रहे होते हो, दूसरे ट्रेडर्स प्रॉफिट कर रहे होते हैं, ट्रेड्स ले रहे होते हैं, प्राइस भी जो होता है वो लगातार मूव कर रहा होता है, बट आपके सेटअप पे ट्रेड नहीं आता, आप कुछ नहीं करते हो। आपको लगता है मैं तो प्रोडक्टिव नहीं हूँ, शायद थोड़ा और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ये सेटअप रूल्स ये सेटअप जो है इस पे तो ट्रेड्स आते ही नहीं है, ये लगने लगता है आपको। और वहीं से आपका सिस्टम जो है ना, वो स्ट्रैटेजी आपकी टूटनी शुरू हो जाती है। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना, हम एक्शन के एडिक्ट होते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि ज्यादा काम करोगे ना तो इक्वल्स टू आपको ज्यादा रिजल्ट आएगा। लेकिन ट्रेडिंग में क्या होता है, ज्यादा एक्शन इक्वल्स टू आपका लॉस बड़ा हो जाएगा, राइट?
अगर आप 1% रिस्क लेके ट्रेड करते हो तो भी आप सॉलिड आप बना सकते हो अपना कैपिटल, अगर आप 100 ट्रेड्स इस पे ले लेते हो तो। लेकिन ये ना क्या होता है, हमारा वेटिंग टाइम जो होता है ना, वही जो होता है बहुत हमारे लिए पेनफुल हो जाता है, हम वेट नहीं कर पाते हैं। तो इसको कैसे क्रॉस किया जाए, अगर आप मान लो स्टेज 2 पे हो तो इसको क्रॉस करने का रूल क्या है, अगर A क्लास सेटअप नहीं है तो बिल्कुल ट्रेड नहीं करो, सिर्फ A क्लास सेटअप पे ट्रेड करना है। अगर आपका मान लो कि एनालिसिस खत्म हो गया, ट्रेड नहीं मिला, फिर भी खुद पे प्राउड फील करो कि मैंने जो है सिर्फ A क्लास सेटअप के लिए ही ऑर्डर्स लगाए हैं। और आप प्रॉफिट को नहीं, आप एग्जीक्यूशन को फोकस करो कि कितना आप स्मूथली एग्जीक्यूट कर पाते हो। तो जिस दिन आप ना ये कर लोगे ना, तो आपका स्टेज 2 वहां पे खत्म हो जाएगा। नाउ कम्स स्टेज 3, वो होता है बोरिंग कंसिस्टेंसी। अब ये क्या होता है, अब आप क्या होता है ना, आप स्टेबल हो चुके होते हैं, आपको पता है कि ट्रेड मुझे कब लेना है कब नहीं लेना है, आपके इमोशंस भी बिल्कुल कंट्रोल में है। फिर एक अजीब सी चीज होती है, आपको ना ट्रेडिंग बिल्कुल बोरिंग लगने लगती है। और ट्रस्ट मी, अगर आप इस फेज में हो ना, तो आपका जो ये जो साइडवेज वाला ग्राफ होता है ना, वो आपका ब्रेकआउट होने वाला है, ट्रस्ट मी। क्योंकि यहीं पे ना मोस्टली लोग छोड़ के ट्रेडिंग को चले जाते हैं या फिर कुछ गलत डिसीजंस ले लेते हैं। आपको ना ट्रेडिंग बिल्कुल बोरिंग लगती है, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई ड्रामा नहीं। आप सेटअप देखते हो, एग्जीक्यूट करते हो, उसके बाद स्टॉप लॉस लगाते हो, फिर टारगेट होता है तो आप एग्जिट करते हो। ये सिंपल सा आप रूल फॉलो करते हो बस। तो आपका अकाउंट है ना धीरे धीरे ग्रो करता है, स्लोली 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 ग्रो करता है। वो साइडवेज रेंज से ना, पहले आप लॉस में होते हो, देन आपका अकाउंट साइडवेज होता है, जैसे मार्केट मूव करता है, देन वो अप ट्रेंड में आता है, तो वो धीरे धीरे ग्रो करता है। लेकिन माइंड से एक आवाज आती है, क्या मैं थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा दूं, क्या मैं रिस्क को बढ़ा दूं, क्या मैं थोड़ा सा नया स्ट्रैटेजी सीख लूं जिससे कुछ थ्रिल आए। तो अगर आप इस बोर्डम को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो रियल ट्रेडर जो होता है ना, प्रोफेशनल ट्रेडर, आप उसी से बन जाते हो। इसका एक हिडन ट्रैप होता है, वो होता है ओवर कॉन्फिडेंस ग्रिप। मतलब आप ना अपने रिस्क को ग्रेजुअली बढ़ाओ, ऐसा नहीं कि आप कैपिटल को तुरंत से ना 10,000 से तुरंत से एकदम कर दो 1 लाख कैपिटल, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। 10,000 से 20,000 कर सकते हो, 15,000 कर सकते हो, धीरे 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 आपको इसको बढ़ाना है। तो अब आप कौन से स्टेज में हो, अगर आप स्ट्रैटेजी स्विच कर रहे हो बार बार, तो आप हो स्टेज 1 में। अगर आप जो है ना, आपको पता है क्या करना है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, तो आप हो स्टेज 2 में। और अगर आप कंसिस्टेंट हो लेकिन आप बोर हो रहे हो, तो आप हो स्टेज 3 में। तो अब आप पता लगाओ कि कौन से स्टेज में आप हो, और कमेंट भी करना आप कौन से स्टेज में हो। तो हर स्टेज ना कुछ आपको सिखाता है। स्टेज 1 जो होता है वो आपका ईगो तोड़ता है, स्टेज 2 जो होता है वो आपका इम्पेशंस जो होता है उसको तोड़ता है, और स्टेज 3 जो है ना, वो आपके एक्साइटमेंट का जो एडिक्शन होता है उसको ये तोड़ता है, राइट। तो जिस दिन ये तीनों चीजें टूट जाती है ना, उस दिन आप एक नए इंसान बन के निकलते हो, जो कि एक प्रो ट्रेडर होता है। तो ट्रेडिंग जो है ना, नॉलेज का गेम कभी भी नहीं होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का मेनली गेम होता है। ये हर इंसान के साथ ये स्टेजेस होते हैं, हर जब भी कोई मार्केट में आता है तो मार्केट आपको पैसा देने से पहले ना पर्सनली वो आपको टेस्ट करता है, इसलिए घबराना नहीं है। आप जो भी स्टेज में हो, आपको उससे ओवरकम करना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट करना, हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं परसों एक बहुत इंटरेस्टिंग से नई लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका जस्ट 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें सच में बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।